नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसे कैसे करें, और इसमें कौन से देवी देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी कथा तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करते थे। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करते थे कि उनके बाद उनका पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह मनुष्य धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर त्यागने का भी निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने सोचा कि वन में मृग, व्याघ्र, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगे। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो रहे थे और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर में चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके घर में भी पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है अर्थात या सुनता है, उस मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उस मनुष्य को संतान प्राप्त होती है और साथ ही संतान संबंधी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, अगर आपको भगवान विष्णु जी की ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।